हाय वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम सीख चुके हैं कि ये बॉटम टू लेयर्स किस तरह से सॉल्व करनी है। आज हम सीखेंगे कि इन टू लेयर्स के साथ साथ हम टॉप पर ये येलो क्रॉस किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम सीख रहे हैं येलो क्रॉस बनाना। जैसे हमने वाइट क्रॉस से स्टार्ट किया था, हमें वाइट क्रॉस बनाना, वाइट पूरी साइड सॉल्व करना और ये दो लेयर सॉल्व करना। अभी हम सीख रहे हैं वाइट क्रॉस बनाना। जैसे ही वाइट क्रॉस बनेगा, जैसे वाइट साइड में क्रॉस बनाते वक्त हमने ये कहा था कि वाइट क्रॉस का मतलब सिर्फ वाइट क्रॉस नहीं है, वाइट के उस क्रॉस के साथ साथ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स को भी मैच करना है। ठीक है, ये कलर्स भी मैच होने चाहिए। तो उसके लिए एक दो छोटे छोटे प्रोसेस हैं, वो करेंगे तो ये सिचुएशन हमें बनेगी। और यहाँ पर हमारे पास एज पीसेस में येलो आ रहा है, तो उसको अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो गलत जगह पे भी लगा हो सकता है, इस सिचुएशन में सही जगह पर भी लगा हो सकता है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। पहले हम अपना क्रॉस कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास ये एक सिचुएशन है जो कि नंबर 1 सिचुएशन है। तो नंबर 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर इस फेस के ऊपर आपके पास इस फेस के ऊपर येलो फेस के ऊपर, तो ये वाइट फेस सोल्व है और बाकी के फेस आधे से ज़्यादा सोल्व हैं, 66% सोल्व हैं। और ये फेस जो है येलो फेस है। येलो फेस के ऊपर आपको, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे दो लेयर्स को सोल्व करने तक, जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको मल्टीपल सिचुएशंस नज़र आएंगी। वो सिचुएशंस ये हैं। पहली सिचुएशन कि आपको सेंटर वाला एक डॉट येलो नज़र आएगा। क्रॉस की बात कर रहे हैं, इन साइड्स की बात, कॉर्नर की बात हम नहीं कर रहे। हम क्रॉस की बात, क्रॉस में से सिर्फ एक पीस लगा होगा जो कि कभी भी मूव करता ही नहीं है। आपको अगर ये क्यूब आपके पास है तो आपको नज़र आएगा कि सेंटर पीस कभी मूव नहीं करता। तो कोई भी क्रॉस का पीस लगा नहीं हुआ क्योंकि ये पीस मूव ही नहीं करता, इसने तो लगा होना यहाँ पर। तो एक सिचुएशन आपको ये मिल सकती है। दूसरी सिचुएशंस मैं आपको बता देता हूँ और साथ में वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाएंगी और साथ में बना के भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो वो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जे लिखा हो सकता है। ये प्रोसेस मैंने नहीं बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया तो उसने इस तरह बनाया कि यहाँ पर मेरा नाम जे लिखा होता है। तो यहाँ पर जे लिखा होगा, अगर वो जे लिखा है या ये वाली, ये दूसरी सिचुएशन थी। ये पहली सिचुएशन है जिसमें एक डॉट है, दूसरी सिचुएशन है जिसमें एक जे है, तीसरी सिचुएशन है जिसमें एक लाइन है, चाहे ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन है, और चौथी सिचुएशन है जिसमें एक क्रॉस बन जाएगा। जो प्रोसेस है हमारा उसमें होगा ये कि इस डॉट से हम जे में कन्वर्ट करेंगे, इसको जे से हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे और लाइन से हम इसको क्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। और वो एक ही प्रोसेस है जो इसको कन्वर्ट करता है। हम वही जो पहले से 4 मूव्स सीखी हैं वही मूव्स करेंगे और ये खुद ब खुद उसमें चेंज होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले, क्योंकि ये दरमियान में एक हमारे पास पीस है येलो का और कोई भी पीस नहीं है, तो जे या लाइन या क्रॉस कोई सिचुएशन नहीं बनी, सिर्फ एक डॉट की सिचुएशन है। तो इसके लिए आप इस एज को या इस एज को किसी भी एक एज को अपनी तरफ रखें। अपनी तरफ के एज को मैं इस प्रोसेस को राइट से करता हूँ। आपको पता है मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं राइट से करता हूँ, तो मैं इसको राइट साइड में मूव कर रहा हूँ। आप लेफ़्ट से करते हैं अगर, तो आप इस अपनी तरफ जो फेस है आपका, ये मेरी सिचुएशन में ब्लू है, आप रेड रख लो, आप ग्रीन रख लो, आप ऑरेंज रख लो, इट डजेंट मैटर। इस सिचुएशन में जब सिर्फ एक डॉट है, इस सिचुएशन में कोई भी फेस अपनी तरफ रखें। उसको अगर आप राइट से मेरी तरह सोल्व कर रहे हैं तो इसको राइट में मूव करो, अपनी तरफ जो फेस है उसको राइट में क्लॉकवाइज घुमा लो। अदरवाइज आप लेफ्ट में करते हैं तो वो आप देख लेना, लेफ्ट में उसको करना पड़ेगा। तो मैं मेरी तरफ जो फेस है उसको राइट से करूँगा तो राइट घुमा लूँगा एक स्टेप। ठीक है, उसके बाद वही 4 मूव्स करूँगा जो कि हमने पहले से सीखी हुई हैं। मैं राइट में किया तो राइट से करूँगा, राइट साइड ऊपर, टॉप जो है राइट से परे, राइट साइड नीचे, टॉप राइट की तरफ। 4 मूव्स करने के बाद
इसको वापस रिवर्स करेंगे जो हमने राइट साइड में घुमाया था। ये नीचे वाली लेयर्स आपकी हर्ट नहीं होंगी, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर ये जे बन जाएगा। आपको ये जे नज़र आ रहा है। ये चौथी चीज़ आपने नहीं देखनी कि ये तो एस की तरह बनना नहीं, इसको इन चीज़ों को नहीं देखना। आपने क्रॉस के येलो को फॉलो करना है। तो जैसे ये जे बनेगा तो आपने उसको जे की सिचुएशन में रखना है, आपने उसको जे बनाना है, सामने अपने जे रखना है। इसको इस तरह से एल की सिचुएशन में रख के आप प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। इसको यहाँ पर रख के भी प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पर रख के भी प्रोसेस नहीं होगा। हमेशा जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें आप जे में रखेंगे, जे ओरिएंटेशन में रखेंगे, तो फिर आप मूव्स कर सकेंगे। मूव्स वही हैं जो हमारी पहले थी। तो आप अपनी तरफ जो फेस है, अब जे ने बताना है कि आपकी तरफ कौन सा फेस होगा। पहली सिचुएशन में, डॉट की सिचुएशन में, आप कोई भी फेस अपनी तरफ रख के कर लेते हैं और उसके बाद आपको उसको सीधा करके देखना पड़ता है जे कहाँ बना है। फिर जैसे ही जे बन जाता है तो जे को अपने सामने इस तरह से रख के अपने लेफ़्ट साइड में, दूर वाले कॉर्नर लेफ़्ट में जे को रखेंगे और फिर अपनी तरफ जो फेस है उसको राइट में मूव, क्योंकि मैं राइट से करता हूँ तो राइट में मूव, और 4 मूव्स, राइट ऊपर, राइट से परे, राइट नीचे, राइट की तरफ। मैं आपको दिखाने के लिए इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो ये लाइन बन जाती है। असल में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है वो लाइन बन गया होगा, तो इसलिए आप इसको मूव वापस करके देखेंगे नहीं लाइन बनी है नहीं, वो लाइन ही बनेगी। और दोबारा एक दफ़ा जब करेंगे, अब वापस कर रहा हूँ, तो दोबारा एक दफ़ा जब करेंगे तो ये क्रॉस बन जाएगा, वही 4 मूव। तो जे के बाद, जे को यहाँ रख के आपने उसको साइड में मूव किया, फ्रंट को साइड में मूव किया, जैसे मैंने राइट में मूव किया। तो 2 दफ़ा वो प्रोसेस करेंगे। पहली दफ़ा में वो लाइन बनेगा, दूसरी दफ़ा में वो क्रॉस बन जाएगा खुद ब खुद। तो दूसरी दफ़ा आप 4 मूव कर रहा हूँ तो लाइन जो है वो क्रॉस बनेगी। तो राइट ऊपर, टॉप लेयर को राइट से परे, राइट नीचे, टॉप लेयर को राइट की तरफ। अब जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूँगा, ये जो फ्रंट पे फेस मैंने मूव किया था राइट साइड में, उसको मैं रिवर्स करता हूँ तो खुद ब खुद क्रॉस बन जाता है। लेकिन ये क्रॉस बनाने का तरीका था, लेकिन ये साइड्स मैच नहीं करती। देखिए ग्रीन मैच करता है तो ये ब्लू गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सिर्फ एक साइड मैच कर रही है। तो इस सिचुएशन में आपको एक और मूव करनी है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट क्लिप में मैं बताता हूँ आपको जी। तो अभी हमने कंप्लीट किया है येलो क्रॉस। येलो क्रॉस कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन उसकी ये कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, जैसे ये साइड अपनी राइट कॉरस्पॉन्डिंग जो लेयर है उसमें जुड़े हुए हैं कलर्स, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए रेड गलत साइड में, अगर रेड को सही साइड में लेकर जाएं तो ये गलत है, ये सही है तो ये, तो 2 या 3 जो है वो गलत साइड्स रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक साइड को करेक्ट कर लेते हैं और बाकी जो 3 साइड्स हैं नेक्स्ट प्रोसेस की वजह से वो 3 साइड्स आपस में साइड चेंज करेंगी। तो अभी तीनों साइड्स को देखें, रेड ग्रीन में है, ग्रीन ब्लू में है और ब्लू रेड में है। इसको अगर सही करें तो एक दफ़ा वो प्रोसेस करूँगा तो तीनों साइड्स स्विच करेंगी, तो हम देखेंगे रेड कहीं और चला जाएगा, ब्लू कहीं और चला जाएगा और ग्रीन कहीं और चला जाएगा। तो करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो अपनी राइट पोजीशन में आ जाएंगी। ये तो पहले ही अपनी, ये हमारी तरफ जो साइड है वो पहले ही अपनी राइट पोजीशन में है, बाकी की जो 3 साइड्स हैं वो भी अपनी राइट पोजीशन में आ जाएंगी, जो कि हमने इस क्यूब में सिचुएशन देखी है। तो फिर हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ये क्रॉस सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अभी वो प्रोसेस हम सीख रहे हैं, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं और उसको हम एक मिसाल के साथ सीखते हैं। तो मिसाल ये है कि एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल जाता है और स्कूल से घर वापस आ जाता है। तो देखिए, अगर मैं मान लूँ, क्योंकि मैं राइट साइड से इसको सोल्व करता हूँ, मैं राइट हैंडेड हूँ तो राइट साइड से करता हूँ, तो मैं राइट साइड में इस लाइन को एक बिल्डिंग मान लेता हूँ, जिसमें ये नीचे वाले फ्लोर में, नीचे वाला जो फ्लोर है, ये जो वाइट कॉर्नर पीस है, इसको मैं स्टूडेंट मान लेता हूँ, ठीक है। और वो ऊपर वाली बिल्डिंग में आता है, यहाँ पर ऊपर वाला जो ये जो कॉर्नर है, इसको मैं उस बिल्डिंग का दरवाज़ा मान लेता हूँ जहाँ से उस स्टूडेंट ने बाहर निकलना है। अब बाहर वो आएगा, स्ट्रीट में चला जाएगा यहाँ पर, और घूम के वो ये जो कॉर्नर है फॉरवर्ड लेफ़्ट साइड में अपर कॉर्नर,
इस कॉर्नर में उसका स्कूल है, वो स्कूल जाएगा और फिर स्कूल से घर वापस आ जाएगा। सबसे पहले अब स्टूडेंट स्कूल जाने लगा, तो इस साइड को घुमाने का मतलब है दरवाज़ा खोला है। जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड घुमाता हूँ तो दरवाज़ा खुल रहा है और स्टूडेंट देखिए नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आ गया, स्टूडेंट ऊपर आ गया। तो स्टूडेंट को मैं गली में ले जाता हूँ, ये उसकी स्ट्रीट है, गली है। अब दरवाजे को तो बंद कर लेंगे ना, क्योंकि वो बाहर चला गया, तो दरवाजे को बंद कर लेंगे। दरवाज़ा ऊपर को खुला है, नीचे को बंद हो जाएगा। हमें पता है स्टूडेंट गली में आ चुका है, ये वाइट पीस। अब एक दफ़ा मूव मैं जब करता हूँ तो वो इस साइड में, मैंने उसको स्कूल माना था, तो यहाँ पर वो अपने स्कूल चला गया। अब स्कूल का टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तो हम दरवाज़ा खोलेंगे दोबारा से इसको ऊपर करके और उसको आवाज़ देंगे कि भाई वापस आ जाओ। अब उसकी चॉइस है कि यहाँ से स्कूल से वो इधर से घूम के घर आए या इधर से घूम के घर आए। तो 2 दफ़ा टॉप लेयर को मूव करना है, जैसे मर्ज़ी हम मूव कर सकते हैं। तो टॉप लेयर को 2 दफ़ा मूव करेंगे, दरवाज़ा खुल चुका है, 2 दफ़ा मूव करेंगे चाहे इधर से। अब वो घर के दरवाजे में है, दरवाज़ा बंद करेंगे, स्टूडेंट अंदर चला गया। देखिए वो नीचे जाके अपनी राइट पोजीशन में लग गया। लेकिन इन्होंने अपनी सिचुएशन को चेंज किया, तो देखिए रेड ग्रीन से ब्लू में आ गया, ब्लू रेड से यहाँ चला गया और ग्रीन ने भी अपनी जगह चेंज किया। तो वो तीनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। अभी एक दफ़ा फिर करेंगे तो ये अपनी जगह फिर चेंज करेंगे। तो जैसे ये अपनी राइट ओरिएंटेशन में आएंगी तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर यही प्रोसेस करते हैं। तो हम दरवाजे को खोलते हैं, स्टूडेंट को बाहर निकालते हैं, दरवाजे को बंद कर लेते हैं, ये स्टूडेंट अपने स्कूल चला जाता है। फिर हम दरवाजे को खोलेंगे और उसको बुलाएंगे, भाई घर आ जाओ। तो पहले वो इधर से आया था, अब वो इधर से आ रहा है, आपकी मर्ज़ी है किधर से वो घर आता है। जैसे ही वो वापस आता है हम दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर देखते हैं ब्लू अपनी राइट पोजीशन में है, ग्रीन अपनी राइट पोजीशन में है और रेड भी अपनी, और ऑरेंज तो पहले ही हमने राइट पोजीशन में रखा हुआ था। तो इस प्रोसेस को करने से 1 2 3 दफ़ा करने से हमारा जो क्रॉस है उसकी ये कोरस्पोंडिंग साइड्स के कलर्स जो हैं वो राइट पोजीशन में आ जाते हैं। तो इससे जो है आपको इजी हो जाता है सोल्व करना। तो इस तरह से आपका क्रॉस जो है वो बिल्कुल परफेक्टली सोल्व हो जाता है। जैसे हमने वाइट क्रॉस जब शुरू में बनाया था तो उसके भी कोरस्पोंडिंग कलर मिलाए थे, तो येलो के कोरस्पोंडिंग कलर इस तरह से मिलते हैं। अब इसके बाद लास्ट वीडियो होगी, फिर हमारा क्यूब सोल्व हो जाएगा, जिसमें हम ये वाले कॉर्नर पीसेस चारों देखें गलत जगह पे लगे हुए हैं, ये सोल्व करेंगे और हमारा जो क्यूब है वो सोल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।